Yes, ma'am. Okay, okay. So this is the actually lab manual which I have downloaded. So I want ki let's have some more programming practice. So इसमें जो आपके first this file also I will share on the Google Classroom. So first two programs are simple addition and subtraction only. So since we have already done this, so I will be skipping this part. This is addition, subtraction. Then it is multiplication. Actually, multiplication is using the repeated addition only. So this we will discuss later on. Because there is no I think instruction for multiplication and division in 8085. It's in 8051 microcontroller but not in microprocessor, so we have to use the way of repeated addition and repeated subtraction only for the multiplication and division. So next program is this largest number in an array of data. आपकी लैब में वैसे आपके कितने प्रोग्राम्स हो चुके हैं? Okay, which one? कौन कौन से हुए? Okay. So let's discuss. We have to find a largest number in an array of data using the 885 instruction set. Largest number means कि आपके पास suppose जो है 5 numbers हैं. This is 1A, 0A, 20, 13 and 50. Suppose we are having these 5 numbers and इनमें से largest number कौन सा है वो मुझे find out करना है. ठीक है? So algorithm is also given and after that the code is also given, so we will discuss all these things one by one. So first load the address of the first element of the array in HL register pair. अब आपके ये जो numbers हैं they must be stored in some memory location, तो हम यही सेम ही ले लेते हैं कि इन्होंने क्या लिया है. What they have taken, okay, B में इन्होंने count लिया है and 4200 पे इन्होंने array set किया. So this is some address 4200. ठीक है, so this is address. और यहाँ पे आपके पास कुछ डाटा पड़ा हुआ है इस मेमोरी लोकेशन के ऊपर. ठीक है, काउंट कितने नंबर्स में से आपने लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है वो हम बी रजिस्टर में सेव करेंगे. मींस आपका जो काउंट की वैल्यू है दैट इज इन रजिस्टर बी. बी में मैं 10 डालूंगी तो वो 10 नंबर्स में से लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट कर देगा. बी में अगर मैं 16 डालूंगी तो वो 16 में से कर देगा. तो इस चीज को उन्होंने वेरिएबल रखा है. सो काउंट इज इन रजिस्टर बी एंड दिस इज योर 4200 जहां पे कुछ डाटा पड़ा हुआ है. सो लेट्स टेक फर्स्ट बी में हम 5 ले रहे हैं तो हमारे पास 4200, 4201, 4202, 4203 and 4204 पे some data is there. Let's take 1A, 0A, 15, 20 and FF. ठीक है, ये डाटा है हमारे पास. So first load the address of the first element of the array in HL pair. तो पहले तो ये वाला जो एड्रेस है उसको हम HL पेयर में ले जाएंगे बिकॉज हमें लूप लगाना है और हमें रिपीटेडली इस चीज को रिपीट करना है. हम कंपेयर करेंगे यहाँ पे लार्जेस्ट नंबर जो मुझे फाइंड आउट करना है. व्हाट आई विल बी डूइंग, आई विल बी कंपेयरिंग द टू नंबर्स और इन दोनों में से जो लार्जेस्ट होगा उसको मैं सेव कर लूंगी और सेकंड नंबर को मैं इग्नोर कर दूंगी. सो load the address of the first element in HL pair, move the count to B register. जितने भी numbers में से आपने तो यहाँ पे हमने B में 5 ले लिया. Increment the counter pointer. फर्स्ट नंबर आपका 4200 था. नेक्स्ट आपने पॉइंटर को इंक्रीमेंट किया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4201. बी में आ गया 5. गेट द फर्स्ट डाटा इन ए रजिस्टर. अब एक आपका मेमोरी में पड़ा हुआ है. ठीक है, सेकंड आपने सेकंड पे पॉइंट कर रहे हो तो एक को बिकॉज आपने कंपेयर करना है तो उसको हम एक्यूमुलेटर में ले जाएंगे. तो एक्चुअल में क्या हुआ
4200 पे जो भी डाटा पड़ा था उसको मैं एक्यूमुलेटर में ले आई हूँ, ठीक है। सो वन ऑफ द नंबर इज इन द एक्यूमुलेटर। डिक्रीमेंट द काउंट, अगर बी में 5 था, नाउ इट इज 4। इंक्रीमेंट द पॉइंटर, point the pointer to the next value, that it will be 4202. Compare the content of the memory addressed by HL pair with that of the A register. ओके यहाँ ये पे इन्होंने HL पेयर में एड्रेस, तो यहाँ पे इंक्रीमेंट नहीं होना चाहिए था बिकॉज अदरवाइज वी आर लीविंग वन कोड। तो फिर हमने क्या करना है, जो भी HL रजिस्टर पेयर में वैल्यू है, सपोज HL रजिस्टर पेयर में लेट्स टेक हियर 4200 ओनली एंड टेक दिस एज 4201, ठीक है। तो ये 4200 का क्यूमुलेटर में चला गया, ये 4201 का मेरा HL पेयर में पड़ा है, इन दोनों को मैं कंपेयर करूंगी, मींस आई विल बी कंपेयरिंग दीज टू नंबर्स। If carry is equal to 0, go to step 10. If carry is equal to 1, go to step 9. अब यहाँ पे हमने jump instruction लगानी है, ठीक है। Move the content of memory addressed by HL to A pair. अब एक्चुअल में हम क्या कर रहे हैं, हम इन दोनों नंबर्स को कंपेयर करेंगे। इन दोनों नंबर्स को जब हम कंपेयर करेंगे, व्हाट वी आर डूइंग, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, कंपैरिजन में हम क्या करते हैं, एक्चुअली वी आर डूइंग द सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो मैंने क्या लिया, यहाँ पे 1A लिया और ये मेरा है 0A, इन दोनों को मैंने सब्ट्रैक्ट किया। अगर तो मेरा ये वाला जो नंबर है वो बड़ा है, विच इज इन द फर्स्ट नंबर, इफ द फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर, तो मेरा कैरी फ्लैग में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। बट अगर ये मेरा नंबर बड़ा होगा तो जब मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगी तो मेरा बोरो आएगा, बोरो मीन्स कैरी फ्लैग विल बी, इट विल बी 1 नाउ। तो अब मैं इस कैरी फ्लैग को चेक करूंगी, अकॉर्डिंगली आई विल जंप टू आइदर दिस स्टेप और दिस स्टेप, दोनों में से जो नंबर लार्जेस्ट है। अगर तो देखो कैरी जनरेट हुआ, अगर कैरी जनरेट हुआ दिस मींस दिस नंबर इज ग्रेटर, तो मैं उसको उठा के क्यूमुलेटर में ले जाऊंगी और इस नंबर को मैं इग्नोर कर दूंगी, ठीक है। सो मूव द कंटेंट ऑफ मेमोरी एड्रेस्ड बाय HL टू A रजिस्टर। फिर मैंने क्या किया, लार्जेस्ट नंबर को A में सेव कर लिया, डिक्रीमेंट द काउंट। अगर ऐसा नहीं है, इफ कैरी इज इक्वल टू 0, दिस मींस ऑलरेडी द आउट ऑफ द टू नंबर्स द लार्जेस्ट नंबर इज इन द एक्यूमुलेटर, फिर मैं सिंपली काउंट की वैल्यू को डिक्रीमेंट करूंगी, ठीक है। ये है दोनों में से लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट का। बट अगर ओके यहाँ पे इग्नोर, फिर हम क्या करेंगे, वी विल चेक की वेदर द काउंट इज इक्वल टू 0, बट काउंट अभी हमारा कितना था, काउंट इज इक्वल टू 4 नाउ। नेक्स्ट टाइम काउंट की वैल्यू डिक्रीमेंट जब यहाँ पे की, इट विल बी 3 देन 2 देन 1 एंड 0 जब होगा, मीन जब वो सभी नंबर्स का कंपैरिजन कर लेगा इन दिस राउंड, तो आपका 0 फ्लैग 0 हो जाएगा। उस टाइम पे मैं क्या करूंगी, आई विल टर्मिनेट द प्रोग्राम। If 0 flag is equal to 1, go to the next step. Then I will do store the largest number in the memory. तो इसके लिए कोड क्या है, मैं ये दोबारा भी रिपीट करूंगी। सो फर्स्ट हैव अ लुक एट द कोड, देन वी विल गो बैक टू अगेन द एल्गोरिथम। सो फर्स्ट इज HL पेयर में हमें 4200 सेव करना है, तो आई विल राइट LXI H4200। तो इसका क्या मतलब है, HL रजिस्टर पेयर में 4200 सेव कर दो। So this means load the register pair immediately. Which register pair? X stands for register pair, that is HL with 4200। तो H और L में 4200 आ गया मेरे पास, ठीक है। Move from M to B. Load the count. So move the content of memory. Okay, इन्होंने 4200 पे ही काउंट की वैल्यू ली है। 4200 में जो भी वैल्यू होगी, दिस मींस इतने नंबर्स को मुझे कंपेयर करना, एक्चुअली इट इज 5 ओवर हियर। तो जो भी मेमोरी में डाटा पड़ा था ये 5, मैंने इसको बी में ले गई। सो बी इज अवर काउंट रजिस्टर। इंक्रीमेंट किया एच को, तो इंक्रीमेंट करके एच में अब वैल्यू क्या आ जाएगी, इट विल बी 4201, ठीक है। अब इसको उठा के ए में ले गए, फिर मैंने डिक्रीमेंट किया बी को, बिकॉज ऑलरेडी एक नंबर मेरा आ गया। अब बी में वैल्यू कितनी रह जाएगी, इट विल बी 04 नाउ। डिक्रीमेंट बी, इंक्रीमेंट एच में वैल्यू क्या आ जाएगी, इट विल बी 4202। ऑलरेडी ये क्या था, 4201 था।
देन कंपेयर एम मीन्स नाउ अब ये दोनों को कंपेयर करेगा। तो 4200 में हमारा काउंट वैल्यू है जिसको मैं बी में ले गई, इन दोनों नंबर्स को कंपेयर करेगा, इन दोनों में से जो नंबर मेरा बड़ा होगा। नो कंपेयर एम, सी एम पी एम मीन्स इफ ए माइनस दिस वैल्यू, जो भी मेरी ए में वैल्यू थी और जो मेरी एच एल में वैल्यू है, तो ए माइनस जो भी सेकेंड मेमोरी है, जंप इफ नॉट कैरी टू अहेड। अगर तो ये नंबर बड़ा है मेरा ऑलरेडी एक्यूमुलेटर वाला, तो सिंपली मुझे क्या करना है, जंप इफ नॉट कैरी टू अहेड, आई विल सिंपली गो टू द नेक्स्ट नंबर जहां पे जाके मैं बी की वैल्यू को डिक्रीमेंट कर दूंगी। बट इफ इट इज नॉट सो, फिर मुझे क्या करना है, दिस मींस दिस नंबर इज द लार्जेस्ट वन, उसको उठा के मैं ए में सेव कर दूंगी। सो इन दैट केस आई विल मूव ए कॉमा एम, जो भी मेमोरी में डाटा पड़ा है उसको ए में सेव कर लिया। तो दोनों नंबर्स में से जो लार्जेस्ट था उसको सेव कर लिया ए में, सेकंड को डिस्कार्ड कर दिया, तो दोनों में से नंबर लार्जेस्ट आ गया। नेक्स्ट राउंड के लिए जंप इफ नॉट जीरो टू लूप, अब बी को मैंने डिक्रीमेंट किया तो बी में वैल्यू क्या है, इट इज 03। तो 03 में जंप इफ नॉट जीरो, तो जीरो तो हुआ नहीं है, गो बैक टू लूप। जब मैं लूप में वापस आई, फिर मैंने इंक्रीमेंट किया एच को, नाउ इट कंटेन्स 4203। फिर वो उसको कंपेयर करेगा m विद द ए में अभी जो हमने लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट कर गया, फिर उसके साथ कंपेयर करेगा, फिर चेक करेगा कैरी जनरेट हुआ या नहीं, एंड इन दिस वे दोनों नंबर्स को कंपेयर करता जाएगा टिल दिस काउंट वैल्यू इज इक्वल टू 0। एट द एंड क्या होगा, जो भी आपका लार्जेस्ट नंबर होगा इट विल बी इन द एक्यूमुलेटर, तो उसको मैं उठा के 4300 पे सेव कर दूंगी। सो स्टोर द लार्जेस्ट वैल्यू एट 4300 STA 4300। Store the content of memory location at the store the content of accumulator into the memory location 4300 and halt. So this is the code. Let me just brief you again what we have done in this program. ये मेरे पास कुछ मेमोरी लोकेशंस हैं, दिस इज 4200 जहां पे मेरे पास काउंट की वैल्यू पड़ी है। अगर मैं यहाँ पे 10 दूंगी तो ये 10 बार चल जाएगा, यहाँ पे 16 दूंगी तो 16 टाइम्स चलेगा, एंड सो ऑन। तो इस चीज को इन्होंने वेरिएबल रखा है। इसके बाद यहाँ पे आपका सारा डाटा पड़ा हुआ है, फिर जो लार्जेस्ट नंबर होगा उसको मैंने 4300 पे सेव करना है। तो ये हमारा कोड है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा लार्जेस्ट नंबर, दिस इज योर इनपुट डाटा एंड दीज विल बी सम नंबर्स जिन पे आपने ऑपरेट करना है। ठीक है, हर बार हमने क्या किया, सबसे पहले इसको हम HL पेयर में ले गए, इस वैल्यू को पॉइंटर बना दिया इसको, जो भी आपकी काउंट की वैल्यू थी उसको हम बी रजिस्टर में ले गए, बिकॉज डायरेक्टली हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट एम पे नहीं लगा पाएंगे, तो उसको मैंने बी में ले गई हूँ। सो बी इज माय काउंट रजिस्टर। ठीक है, इंक्रीमेंट किया एच को, एक नंबर ए में होगा एक एम में होगा, दोनों को कंपेयर करते जाएंगे, हर बार डिक्रीमेंट करेंगे बी की वैल्यू को। मतलब ये तो हमें हर बार करना है, डिक्रीमेंट करना बी को और इंक्रीमेंट करना है एच को। कब तक करना है, जब तक ये आपका बी जो है, जब आपने इसको डिक्रीमेंट किया तब तक इसमें जीरो फ्लैग नहीं सेट होगा। कंपेयर करोगे, कंपेयर करने के बाद 0A और 1A है जैसे, तो इस केस में अगर ये एक्यूमुलेटर में है और ये आपका जो है मेमोरी में है, तो इन दोनों में ये नंबर बड़ा है, तो आपका कैरी फ्लैग सेट होगा। कैरी फ्लैग सेट हुआ तो क्या करना है, इस नंबर को उठा के ए में ले जाओ, दिस नंबर विल बी ओवर रिटन। तो 1A आ गया, फिर उसको नेक्स्ट नंबर के साथ कंपेयर करेंगे, सपोज दैट इज FF, तो इन दोनों में FF बड़ा है, इट विल बी रिप्लेस्ड बाय दिस एंड सो ऑन। दोनों का कंपैरिजन करते करते एट द एंड एक्यूमुलेटर में हमारे पास लार्जेस्ट नंबर रह जाएगा। तो यही हमने पीछे देखो एल्गोरिथम में किया था। Load the address of the first element in HL pair, move the count to B register, increment करो pointer को, get the first data in A register, decrement the count, count की value को decrement करो, pointer को increment करो, compare the content of memory addressed by HL pair with that of the A register. If carry is 0, तो go to step 10, simply decrement करो count को. If carry is equal to 1, go to step 9. Step 9 में हमें क्या करना है, we are exchanging. Move the content of memory addressed by HL to A register. Check the 0 for count. If 0 flag is set, go to step 6. And if 0 flag is equal to 1, if it is set, this means it is the end of the program. Then you will store the largest number in memory and you will terminate the program. Hanji, is it clear? You can ask me your doubts now.
Any instruction you think it is not clear to you, you can ask. हाँ जी, clear or not? Please respond. मैम जैसे जब नॉट कैरी अहेड लिखा है, अहेड की जगह पे कुछ भी लिख सकते हैं? हाँ जी, हाँ, ये होते हैं आपके लेबल्स। इनको हम क्या कहते हैं? दीज आर लेबल्स। आप इसकी जगह N1 N2 लिख सकते हो, आप इसकी जगह ए लिख सकते हो, बी लिख सकते हो। तो लेबल को आप कोई भी नाम दे सकते हो, बट लेबल के लिए एक रूल है कि लेबल कभी भी 1 N नहीं होगा। इट शुड नॉट स्टार्ट विद द डिजिट, इट शुड बी सम अल्फाबेट। तो N1 N2 लो, whatever name you want to give you can give. So these are just the labels only. ओके मैम। एक्चुअल में कंपाइलर क्या करेगा, जब आपने यहाँ पे अहेड दे दिया, जैसे आपने यहाँ पे लिखा जंप इफ नॉट कैरी टू अहेड, तो कंपाइलर इसका एड्रेस चेक कर लेगा। अगर सपोज ये आपने 2000 पे की लिखा, ये सपोज आपकी 2003 है, डिपेंडिंग ऑन की 1 बाइट या 2 बाइट है ना। सपोज ये एड्रेस क्या है, 2010 हो गया यहाँ तक आते आते। तो जंप इफ नॉट कैरी, जब मैंने अहेड लिखा तो वो इसकी जगह इसका एड्रेस यहाँ पे रिप्लेस कर देगा। तो ये कंपाइलर का काम होता है। तो आप कुछ भी नाम ले सकते हो, बस ये है कि जो नाम हमने यहाँ पे दिया वही आपको नेम यहाँ पे देना। ऐसा नहीं कि यहाँ पे N1 लिख दिया और यहाँ पे N लिख दिया। तो नेम शुड बी देयर सेम। हाँ जी, क्लियर बेटा? यस मैम। तो ये कोड अगेन यू हैव टू सिमुलेट ऑन द सिमुलेटर। ट्राई दिस। 5 नंबर्स लेना और देखना कि उनमें से लार्जेस्ट नंबर जो है आपका, एंड अकॉर्डिंगली हर इंस्ट्रक्शन के बाद चेक करना कि हाउ इट इज गोइंग टू चेंज द कंटेंट आफ्टर ईच एंड। तो वो जो था ना हमारा कि स्टेप इनटू करके है, जिसमें हर एक इंस्ट्रक्शन के बाद क्या चेंजेस हो रहे हैं, ट्राई दैट, इट विल बी मोर क्लियर टू यू देन। और साथ में इनके यहाँ पे एड्रेसेस भी देखना आप कि प्रोग्राम काउंटर में आपको ये भी पता चलेगा। जैसे LXI H4200 है, अब एक LXI H के लिए कुछ कोड होगा, निमोनिक कोड, सपोज इट इज 1A, देन 4200 कैसे सेव होगा, इट विल बी 00 एंड 42। सो दिस मींस ये कितनी बाइट की इंस्ट्रक्शन है, इट इज अ 3 बाइट इंस्ट्रक्शन। तो ये कितनी एड्रेसेस लोगे, अगर ये स्टार्टिंग एड्रेस है आपका 4000, 4001 एंड 4002, ये एक इंस्ट्रक्शन ले लेगी। फिर नेक्स्ट मूव B, इट इज अ 1 बाइट इंस्ट्रक्शन, सो इट विल बी 4003। increment H, again it will be I think 1 byte, so it will be 4004 and so on. अगर आपकी कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन है जैसे jump if not 0 to loop, अगर ये 3 बाइट है, STA 4300 दिस इज अ 3 बाइट, एंड अकॉर्डिंगली फिर आप ये एड्रेसेस भी चेक कर सकते हो कि कैसे ये एड्रेसेस जो है वो इनको असाइन कर रहा है। क्लियर? यस मैम। ओके, सो नेक्स्ट प्रोग्राम इज, तो यहाँ पे इन्होंने दे दिया है, जैसे इन्होंने यहाँ पे ये एरे साइज लिया 5 का ही लिया था, ये आपका एड्रेसेस था। तो इन सब में आप में अगर हम चेक करें 0E, F1, 1F2, 6FE, तो सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, FE, दैट विल बी स्टोर्ड एट 4300। सो इन दिस वे वी आर गोइंग टू एग्जीक्यूट इट। सेम वे स्मॉलेस्ट नंबर आ जाएगा। स्मॉलेस्ट नंबर में अब क्या डिफरेंस आएगा, अगर मुझे स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है, तो स्मॉलेस्ट नंबर में जब मैं कंपेयर कर रही हूँ, कंपेयर करने के बाद सपोज 1 इज 05, 1 इज 06, तो दोनों में से स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, दिस इज 05। अब इसमें हम उल्टा करेंगे, जो लार्जेस्ट नंबर है उसको हम डिस्कार्ड करते जाएंगे, इसको हम एक्यूमुलेटर में सेव करते जाएंगे, बाकी सारा प्रोग्राम आपका सेव होगा, सेम होगा। यहाँ पे देखो, लोड द एड्रेस ऑफ द HL पेयर, ठीक है, मूव द काउंट टू बी रजिस्टर, इंक्रीमेंट, गेट द डाटा इन ए, डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट, कंपेयर। बस उसके बाद यहाँ पे ये चेंज आएगा कि आपने किसको डिस्कार्ड करना है और किसको आपने सेव करना है। इफ कैरी इज इक्वल टू 1, कैरी अगर आपका 1 है, दिस मीन्स दिस नंबर इज द लार्जेस्ट वन, तो उस केस में आपने डिक्रीमेंट करना है काउंट को। if carry is equal to 0, if carry is equal to 0 means this is already your largest smallest number जो है, फिर उस केस में आप दूसरे नंबर को सेव करोगे। तो बस इस स्टेप में आपका यहाँ पे आएगा। तो इफ इट इज, देखो यहाँ पे आपने क्या किया था, जंप इफ नॉट कैरी यूज किया, जंप इफ नॉट कैरी टू अहेड, वहां पे अब हम क्या यूज करेंगे, जंप इफ कैरी टू अहेड। रेस्ट ऑल कोड इट विल बी सेम। देखो
LXIH मूव, इंक्रीमेंट, मूव, डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट, कंपेयर किया, कंपैरिजन के बाद जंप इफ कैरी टू अहेड। अगर आपका कैरी जो है जनरेट हुआ उस केस में आपने उसको सिंपली इग्नोर करना है, अदरवाइज आपने क्या करना है, जो स्मॉलेस्ट नंबर था दोनों में से उसको आप ए में ले जाओगे, तो सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन का डिफरेंस आएगा एंड योर लार्जेस्ट नंबर इट विल बी कन्वर्टेड टू द स्मॉलेस्ट वन, जंप इफ नॉट जीरो टू लूप एंड स्टोर। तो बस कंपैरिजन में आपको ध्यान रखना है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, कंपैरिजन इंस्ट्रक्शन में क्या होता है, जब भी आप कंपेयर करते हो तो आपको कैरी फ्लैग एक चेक करना होता है और एक आपको जीरो फ्लैग, a माइनस बी, ठीक है, ये हम ले रहे हैं। इफ a इज इक्वल टू b, अगर ये दोनों नंबर्स इक्वल है इस केस में क्या होगा, दिस इज द फर्स्ट केस, तो आपका जीरो फ्लैग जो है वो सेट हो जाएगा, बिकॉज जब आप इन दोनों को माइनस करोगे a इज इक्वल टू b, ठीक है, इसमें भी 5 है इसमें भी 5 है, दोनों को माइनस किया, एंड रिजल्ट आपका 0 आ जाएगा, तो आपका जीरो फ्लैग सेट हो जाएगा, मींस z विल बी इक्वल टू 1 इफ योर a इज ग्रेटर देन b। अगर आपका नंबर एक है 6 माइनस 5, तो यहाँ पे क्या होगा, कोई कैरी फ्लैग या वो जनरेट नहीं होगा, तो इस केस में कैरी फ्लैग इज सेम एज अर्लियर, मींस इट इज नॉट सेट, इट इज 0, ठीक है, तो आपका ऑलरेडी लार्जेस्ट नंबर जो है दैट इज इन द ए। इफ इट इज द थर्ड केस, इफ a इज लेस देन b, तो जब आप a माइनस b करोगे तो उस केस में क्या होगा आपका, बिकॉज अगर मैं 5 माइनस 6 कर रही हूँ तो यहाँ पे मेरा बोरो लेना पड़ेगा मुझे, बिकॉज आई एम सब्ट्रैक्टिंग द लार्जेस्ट नंबर, 5 माइनस 6 कर रही हूँ, तो बोरो मीन्स कैरी, बोरो और कैरी के लिए सेम है, तो यहाँ पे आपका कैरी फ्लैग विल बी इक्वल टू 1। So these things you need to remember. If a is equal to b, z will be equal to 1. If a is less than b, carry will be equal to 1. And if a is greater than b, carry will be equal to 0. And accordingly आपने यहाँ पे jump if carry, jump if 0, jump if not 0, वो conditions आपको लगानी है। Hope it is clear. जी yes or no? Okay. Yes, ma'am. ये ascending order है, this we will do later on. Let's discuss some another program. ये एडिशन वाला है, एडिशन वाला ऑलरेडी वी हैव डन सो मेनी टाइम्स, सब्ट्रैक्शन में भी सब सेम ही होगा आपका। लेट्स डू दिस मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू 8-बिट नंबर्स। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, सपोज अगर मुझे करना है 4 इंटू 5, ठीक है, अब मेरे पास मल्टीप्लिकेशन के लिए कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, मल है बट ये 8051 में है, 8085 जो आपका प्रोसेसर है इसमें कोई भी मल्टीप्लिकेशन के लिए मेरे पास इंस्ट्रक्शन नहीं है, ठीक है, कुछ प्रोसेसर्स में होती है। तो यहाँ पे अब मैं क्या करूंगी, 04 इंटू 05 को व्हाट आई विल डू इट एज 04 04 04 04 04, मीन्स इट विल बी योर रिपीटेड एडिशन। तो रिपीटेड एडिशन से आई हैव टू परफॉर्म द मल्टीप्लिकेशन। So what I'm doing over here, start the program by loading the HL pair with the address of the memory location. Again इसमें हर चीज़ को ये indirect addressing mode से ही कर रहे हैं, तो HL pair में इन्होंने एड्रेस ले लिया, फर्स्ट एड्रेस, move the data to B register, get the second data and load into the accumulator. This is earlier जैसे अभी हमने वहाँ पे किया था, add the two register contents, दोनों को ऐड करो, चेक फॉर कैरी, अगर कैरी जनरेट हुआ इन दोनों में से तो उसको आप कैरी को इंक्रीमेंट कर दोगे, check whether the repeated addition is over and store the value of product and carry in the memory location and terminate the program. So let's see इन्होंने क्या किया, what they are doing. इनपुट है आपका ये नंबर FF एंड FF और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं एंड दिस विल बी योर आउटपुट। सो मूव इमीडिएट टू D एंड A। अच्छा, इन दोनों को पहले इन्होंने 0 0 कर लिया D में और A में, जस्ट दे आर क्लियरिंग द गार्बेज वैल्यूज। ठीक है, LXIH 4150
4150 को ले गए हैं HL में. मूव फ्रॉम M to B, get the first number in B register. सपोज आप कर रहे हो, हम 4 into 5 ही लेके चलते हैं. तो 4150 पे सपोज मैंने लिखा है 04. सो मूव दैट टू B. तो एक्चुअल में क्या आ गया, ये मेरा आ गया B में. इंक्रीमेंट HL को जब मैंने इंक्रीमेंट किया, इट विल बी 4151. ठीक है. मूव फ्रॉम M to C, गेट द सेकेंड नंबर. सेकेंड नंबर कौन सा आपका 4151 में है HL में, दैट इज 05. उसको मैं ले गई हूँ C रजिस्टर में. ठीक है. तो अब तक हमने ये दोनों नंबर्स को B और C में ले गए. सो 1 इज इन B, गेट द फर्स्ट नंबर इन B, गेट द सेकेंड नंबर इन C, add B. So add B means add the content of A register to B. अब A में अभी तक हमने कुछ डाला था? नो. इनिशियली बिकॉज मुझे A को यूज करना है तो मैंने उसको 00 कर दिया. तो A में क्या था, A was already having 00. जब मैंने उसमें B को ऐड किया तो क्या आ गया, इसमें वैल्यू आ गई 04. ठीक है. जंप इफ नॉट कैरी. अब यहाँ पे कोई कैरी तो जनरेट नहीं हुआ, सो आई विल जंप टू नेक्स्ट. नेक्स्ट में जाके मुझे क्या करना है, डिक्रीमेंट कर दिया C को. तो एक्चुअली इसको वो ले रहे हैं एज अ काउंट रजिस्टर कि इतनी बार मुझे ये एडिशन करनी है. 40404 5 टाइम्स. सो डिक्रीमेंट C में क्या आ जाएगा, इट विल बी 4 नाउ. जंप इफ नॉट 0, ये 0 तो नहीं है. अगेन गो बैक टू लूप. लूप में जाके फिर मैं करूंगी एड B. एड B मींस B में वैल्यू क्या है 04. अगेन इट विल बी रिपीटेड. सो सेकंड टाइम हो गया एंड सो ऑन. ठीक है. जंप इफ नॉट कैरी टू नेक्स्ट. तो एक्चुअली व्हाट वी आर डूइंग द रिपीटेड एडिशन. एक नंबर B में लिया, इसको एज अ काउंट वैल्यू ले ली एंड वी आर डूइंग द रिपीटेड एडिशन. कोई कैरी अगर जनरेट हो रहा है, सपोज यहाँ पे तो 4 लिया ना हमने, इफ इट इज सपोज FF एंड FF, तो यहाँ पे कैरी जनरेट होगी तो कैरी को वो सेव करता रहेगा D में. सो D इज व्हाट, D इज फॉर योर कैरी, और A में आप अपना जो है मल्टीप्लिकेशन का जो सम है दैट विल बी सेव्ड. सो डिक्रीमेंट C, जंप इफ नॉट 0 टू लूप. तो ये लूप चलता रहेगा. एट द एंड स्टोर द रिजल्ट इन मेमोरी. STA 4152. तो जो भी A में मेरे पास आया एट द एंड, उसको मैं 4152 में ले जाऊंगी. दिस मीन्स मेरा मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट. मूव D to A. D में जो वैल्यू थी, D में मैं क्या कैलकुलेट कर रही हूँ, D में इट इज माई कैरीज ओनली. ठीक है. तो उसको मैं 4153 में करूंगी. तो इफ एरी कैरी इज जनरेटेड तो दैट विल बी स्टोर्ड ओवर हियर. तो एक्चुअल में पूरा नंबर जो है आपका वो आ जाएगा 4152 एंड 4153 में. बिकॉज अगर मैं 2 8-बिट नंबर्स लेके चल रही हूँ 4FF into FF, तो ये ओवर जो है मेरा इंक्रीज कर जाएगा 8-बिट से. इट विल बी 16-बिट डाटा ना, इसलिए मैंने ये 2 कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशन लेके वहां पे मेरे रिजल्ट को स्टोर कर लिया एंड हॉल्ट. So this is the repeated addition for the multiplication. Hanji, please check the code. Any instruction which is not clear, we can check. Hanji, any doubts? No, ma'am. Okay. So I hope so you will be able to do these 2 programs now, and they are clear to you. Yes, ma'am. Okay, good beta. This is all for today. So please try these 2 codes. Next we will start, because next topic is we will be discussing this call and jump instruction, so that we will start in the next class. Any other doubt from previous topic? कुछ आप पढ़ रहे हो, you're not able to understand that, या कोई ऐसा particular topic है जो आपको लगता है कि we need to repeat that, because कुछ students हमारे जो हैं late admission हुए हैं, so if they are not able to understand any topic, just let me know, we can repeat that topic. Hanji, any other queries? Okay, thank you beta, then we can end the meeting. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Okay.